ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव की महानता। श्रोताओं, जीवों के द्वारा पूर्व जन्म में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल प्रदान करने हेतु परब्रह्म परमात्मा ने नवग्रहों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें अशुभ कार्य करने वाले प्राणियों को दंडित करने का कार्य शनिदेव को सौंपा गया है। शनिदेव जो भी कार्य करते हैं वह महाकाल भगवान रुद्र के आदेशानुसार करते हैं। मानव जीवन पर शनि पूर्ण रूपेण मंडराता रहता है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने वालों को और इस जन्म में पवित्र आचरण और शुद्ध विचार वाले व्यक्ति के भाग्य को शनिदेव चमका देते हैं। अच्छे कर्म करने वाले सड़क भिखारियों के मस्तक पे भी ये राजाओं का ताज रख देते हैं। जिसके ऊपर शनिदेव प्रसन्न होते हैं उसे संसार का सर्वस्व सुख प्रदान कर देते हैं। शनिदेव मनुष्य के दुर्भाग्य को बढ़ाकर दुर्भाग्य को महाशूल युक्त करके मानव को दुखों के उच्च शिखर पर खड़ा करके सही और उत्तम बनने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए ये महान गुरु और शिक्षक भी हैं। जिस प्रकार शिक्षक के पास विद्यार्थियों को ज्ञानोपदेश देने हेतु अनेक उपकरण, उपदेश, सहायक सामग्रियां आदि होते हैं, उसी प्रकार शनिदेव भी मनुष्य को अनेकों प्रकार से पीड़ित करके उसे सर्वशुद्ध बनाने की प्रक्रिया में जुड़े रहते हैं। इनकी महानता भी अजीब है। कभी अस्त होकर दुख देते हैं तो कभी उदित होकर, कभी विक्री होकर पीड़ित करते हैं तो कभी मार्गी होकर, कभी साढ़े साथी के द्वारा दंडित करवाते हैं तो कभी दैये के द्वारा आतंकित करते हैं। इस प्रकार इनका दुखदायक पहिया चलता ही रहता है। किसी पर दृष्टि द्वारा वार करते हैं तो किसी पर अन्य ग्रहों के साथ युक्ति द्वारा, किसी पर साधारण होकर दुख के वाणों की वर्षा करते हैं तो किसी पर नीच का शनि कहलाकर उसका सर्वनाश करते हैं। इस प्रकार चारों दिशाओं से दुखों की तरंगे भेजकर विविध दुखों की वर्षा द्वारा मनुष्य को सर्वशुद्ध बनाने का संकल्प पूरा करते रहते हैं। दुखों के अंबार पर बिठा करके ये मनुष्य को ईश्वर की परम सत्ता का ज्ञान कराते रहते हैं, ताकि वह परमेश्वर को ना बिसारे और स्वयं को पहचाने, संसार में उत्पन्न होने के लक्ष्य को जाने। मानव जब सुखी होता है तो भगवान के अस्तित्व को भी भूल जाता है। वह ये सोचने लगता है कि असीम सुखों के भंडार की ये सब लीला मेरी है, इस सब का करता धर्ता मैं हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। परंतु जब कभी वह मनुष्य दुर्भाग्य से दुखों के बबर में फंस कर कहराने लगता है तो वह अपने आप को दोषी नहीं मानता। वह सभी दुखों का सार दोष शनिदेव के मत्थे मर देता है। कितने महान हैं शनिदेव की सभी के दोष अपराधों अपने नाम लिखा लेते हैं और सभी को कष्ट देकर सारे पूर्व जन्म के पापों को वैसे ही शुद्ध करते रहते हैं जैसे प्रचंड अग्नि सोने को तपाकर विशुद्ध कुंदन कर देती है। शनिदेव को कोई दुखों का सागर कहता है, कोई कंगाली का दूसरा नाम शनि बताता है, कोई इन्हें काला देव कहता है तो कोई इन्हें दुर्घटनाओं का दानव मानता है। परंतु शनिदेव किसी की बात को बुरा नहीं मानते। इन्होंने सदैव सभी की मान्यताओं को स्वीकारा है और जब तक व्यक्ति सर्वशुद्ध मानव नहीं बन जाता तब तक ये उसे अपने नियंत्रण और सीमाओं में रखते हैं। मानव के शुभ संकल्प युक्त होने पर उसे अतुलनीय वैभव भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो शनि बुराई से अच्छाई की ओर ले जाने वाले अशुभ क्रूर होते हुए भी सौम्य और दानव प्रवृत्ति के होते हुए भी देवत्व से परिपूर्ण है।